कितनी सुंदर। मुझे ज्ञात है स्वामी कि आप मुझे बहुत समय से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप शांत क्यों हैं स्वामी? कुछ कहते क्यों नहीं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। सत्य कहूं तो मैंने आज तक तुम जैसी सुंदरी देखी ही नहीं। तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल तुम हो। पहली दृष्टि में ही तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम और उनके रूप के आकर्षण में डूब गए। किंतु पत्नी के प्रति प्रेम, समर्पण, ये तो अच्छी बात है ना? अवश्य, प्रेम एक सद्गुण है, सकारात्मक भाव है जो रचनात्मक ऊर्जा का संचार करता है। किंतु जब वो मोह का रूप धर ले तो वो मात्र नकारात्मक विकार ही रह जाता है। तुलसीदास जी पत्नी के सौंदर्य के मोह में उलझ रहे थे जो उनके लिए नकारात्मक बनने जा रहा था। ऐसा मोह आसक्ति बनकर व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटकाकर सांसारिक माया जाल के भंवर में उलझा देता है। प्रभु, आज प्रसाद नहीं बांटेंगे क्या? प्रसाद? हाँ हाँ, अवश्य प्रसाद तो बांटना ही है। मैं जानता हूँ घर जाने के लिए उतावले हो रहे हो ना तुम चिंता मत करो, घर चले जाओ, मैं बांट दूंगा प्रसाद। धन्यवाद। कितना सुंदर गजरा है। इसे अपने बालों में लगाकर रत्नावली कितनी प्रसन्न होगी। उसकी सुंदरता तो और निखर जाएगी। प्रिय, देखो मैं तुम्हारे देखिए स्वामी, भैया भाभी ने अचानक आकर मुझे कितना प्रसन्न कर दिया। प्रणाम बंसी भैया। प्रणाम जीजाजी। प्रणाम। मैं आज अपनी बहन से मिलने ही नहीं आया, उसे अपने साथ ले जाने आया। विवाह के बाद से पिताजी और परिवार के अन्य सदस्य उसे बहुत याद करते हैं, और वैसे भी विवाह के बाद उसे कुछ दिन तो अपने पीहर में बिताने चाहिए ना। हाँ हाँ, अब आप आ ही गए हैं तो उचित है, ले जाइए। क्या हुआ? आप कुछ सोच रहे हैं क्या? सोच? नहीं भाभी, सोच तो कुछ, हाँ ये सोच रहा था कि देखिए ना, आकाश में कैसे घने मेघ छा रहे हैं। प्रतीत होता है इस बार अत्यंत भारी वर्षा होगी, और हमारी ये कुटिया अभी वर्षा के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने सोचा था कि अगर रत्नावली कुछ दिन के लिए और रुक जाती तो छत ठीक करने में मेरी सहायता कर देती। परंतु कोई बात नहीं, अब आप दोनों उसे लिवाने के लिए आए हैं तो ले जाइए, छत मैं ठीक कर लूंगा। नहीं नहीं स्वामी, आप अकेले क्यों करेंगे? मैं कुछ दिन और यहाँ रुक जाती हूँ। छत ठीक करनी थी या फिर ये केवल मुझे रोकने का एक बहाना था? बहाना?
बहाना क्यों? बहाना नहीं था। छत वास्तव में ठीक करनी है। वो देखो ना, वहां से सब जगह से पानी बहता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार यहाँ से भी पानी बहेगा। प्रिय, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। बहुत सुंदर है। कहीं इसे लाने के उतावलेपन में तो आप जल्दी नहीं लौट आए? मैं क्या जल्दी वापस लौट आया? हाँ, पिछले कुछ दिनों से यही तो हो रहा है। आप शीघ्र ही घर लौट आते हैं। आप राम कथा पे ध्यान तो दे रहे हैं ना? उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो रत्नावली? राम कथा में त्रुटि, और वो भी मुझसे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब भी मैं प्रभु श्री राम का नाम लेता हूँ तो बस राम नाम की महिमा में ही विलीन हो जाता। तुम्हें विश्वास नहीं आता तो कल स्वयं आकर देख लो। इच्छा तो मेरी भी बहुत है आपके मुख से राम कथा सुनने की। पिताजी तो आपकी राम कथा पाठ की प्रशंसा करते ही नहीं थकते थे। तो कल तुम स्वयं आकर देखो ना। आओगी ना? अवश्य। अब ये लगा लो। क्या हुआ? किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो? प्रतीक्षा नहीं तो आज प्रभु कथा में वो रस नहीं, भक्त तुलसीदास का ध्यान जो भटका हुआ है। बोलो जय श्री राम लखन जान की। जय श्री राम लखन जान की। जय प्रभु श्री राम भक्त हनुमान। जय श्री राम भक्त हनुमान की। रत्नावली ने कहा था कि वो आएगी, किंतु आई ही नहीं। हमने सुना है कि जितनी सुंदरता से आप श्री राम कथा का पाठ करते हैं, उतना ही अपने ज्ञान से दूसरों की जिज्ञासा को भी शांत करते हैं। हमें कुछ और समय देने की कृपा कीजिए, जिससे हम आपसे अपनी शंकाओं का समाधान करा सकें। हाँ तुलसीदास जी, आपके प्रवचन सुनकर हम अति आनंदित होंगे। और वैसे भी बहुत दिनों से कर्म और धर्म की कुछ चर्चा ही नहीं हुई है। वो आना भूली ही है ना? कुछ हुआ तो नहीं है उसे? तुलसीदास जी, हमें प्रवचन देने की कृपा करेंगे ना? बहुत दूर से आप ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए आए हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए तुलसीदास जी। आप सभी समझिए, इतने वर्षों बाद इन्हें परिवार का सुख मिला है तो चिंता तो स्वाभाविक है ना। थोड़ा समय दीजिए, इसके बाद प्रवचन का समय भी निश्चित होगा। रत्नावली कुशल से हो, ठीक हो बस। हे प्रभु, रत्नावली को कुशल रखना, उसे कुछ हो ना गया हो, अन्यथा कहकर आती क्यों नहीं वो? रत्नावली, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो घबरा ही गया था। तुमने कहा था तुम कथा में आओगी और तुम आई नहीं। मैं वहां आकर आपका ध्यान नहीं भटकाना चाहती थी स्वामी, इसलिए उस समय में मैंने ये बना लिया ताकि अगली बार जब भैया आए तो आपके पास कोई बहाना ना रहे। अब आइए और इसे छत में लगाने में मेरी मदद कीजिए। मैं तो एक भी पल इससे दूर नहीं होना चाहता, सदा इसके साथ रहकर इसे देखते रहना चाहता हूं। और यह है कि इसने तो मेरा बहाना भी छीन लिया, जैसे ये अपने मायके जाने के लिए बहुत उतावली हो। इस प्रकार जब भी देवी रत्नावली के भाई उन्हें लेने आते तो तुलसीदास जी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते। ऐसे कई वर्ष बीत गए और तुलसीदास जी का पत्नी प्रेम मोह जाल बनता गया।
जिसमें तुलसीदास जी और गहरे उलझते गए एवं शीघ्र देवी रत्नावली ही नहीं, पूरे नगर को ये पता चल गया। भाभी, सभी स्त्रियां मुझे चिढ़ाती हैं। कोई कहती है कि मैंने उन्हें मोहित कर लिया है, और किसी ने तो ये तक भी कह दिया कि मैंने उनके राम से उनका ध्यान हटा दिया। आज भी आप देखिएगा, कोई ना कोई बहाना बना के मुझे आपके साथ नहीं जाने देंगे। प्रणाम। क्या हुआ? मेरे आते ही आप सब शांत क्यों हो गए? जीजा जी, आपने वचन दिया था कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो आप मेरी बहन को मायके जाने से नहीं रोकेंगे। हाँ हाँ हाँ, वचन तो दिया था। हाँ, आप आए हैं तो इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा इस बार आपका। बहाना? कैसी बात करती हैं आप भाभी? भाभी, मैं तो कभी बहाना बनाता ही नहीं। संयोगवश हर बार ऐसा कुछ हो जाता है कि रत्नावली को रुकना पड़ जाता है, परंतु इस बार नहीं। आप लोग आए हैं तो ले ही जाइए रत्नावली को। मैं नहीं रोकूंगा, मैं तो स्वयं इसका सामान बांधने में सहायता करूंगा। आओ रत्नावली। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि तुम्हें तुम्हारे मायके जाने से रोकूं। तुम जाओ मायके, अपने माता पिता से मिलो, परंतु तुरंत ही लौटाना। ये लो, चलो। हाँ, क्या हो जीजा जी, सब ठीक तो है ना? कुछ विशेष नहीं है। जाओ। लगता है पेट में दर्द है। नहीं बंसी भैया, मुझे कुछ नहीं। ये कोई नया बहाना तो नहीं है ना स्वामी? रत्नावली, मैं कभी भी बहाना नहीं बनाता। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? नहीं, कोई कष्ट तो है। सत्य कहिए स्वामी, कहीं आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ विशेष। इस प्रकार पुनः तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी को मायके जाने से रोक दिया और उनके भैया भाभी को निराश होकर लौटना पड़ा। तुलसीदास जी ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे कि अपनी पत्नी को अपने निकट रखने के लिए उनसे झूठ बोलने में भी नहीं हिचकते थे। जिनके जन्म का उद्देश्य धर्म के सत्य को स्थापित करना था, वही झूठ में उलझ गए। भक्ति और गृहस्थी में संतुलन आवश्यक है, किंतु कलयुग में अधर्म का अंधकार इतना हावी है कि कभी कभी ज्ञानी व्यक्ति भी उसमें उलझ जाता है। भक्तजनों, ऐसा प्रतीत होता है कि अगले कुछ दिवस अत्यंत भारी वर्षा होने वाली है। हमें 1-2 दिन के लिए राम कथा स्थगित करनी होगी। ऐसा होगा तुलसीदास जी, तो हम जैसे भक्तों का क्या होगा जो संस्कृत नहीं जानते? हम प्रभु श्री राम की जीवन गाथा को कैसे समझेंगे और सुनेंगे? आपके मुख से राम कथा सुनने तो हम आंधी तूफान और वर्षा में भी आ सकते हैं, यदि आपको कष्ट ना हो तो। मित्र, अब तो तुम्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि श्री राम कथा के पाठ के स्थान पर तुम राम कथा से बचने का प्रयास कर रहे हो। हुआ क्या है तुम्हें? क्या कर रहे हो? क्या इसका आभास भी है तुम्हें? तुलसीदास जी, हमें प्रवचन करने की आज्ञा देने के लिए कृपा करके हमें कृपा करके तुलसीदास जी कहिए ना। हुआ क्या है तुम्हें? क्या कर रहे हो? क्या इसका आभास भी है तुम्हें?
आप प्रभु, सब कहते हैं कि मेरा ध्यान भटक रहा है, परंतु जब मैं राम कथा का पाठ कहता हूं तो मेरे मन में तो केवल प्रभु श्री राम ही बसे होते हैं। बहन, तुम तो जानती हो, हर बार की तरह जीजाजी इस बार भी तुम्हें रोक लेंगे, किंतु इस बार चलना आवश्यक है। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं। किंतु भैया, स्वामी को बिना बताए मैं आपके साथ इस तरह आ भी तो नहीं सकती। पत्नी का अपने पति को पूछे बिना जाना उचित नहीं है, तो एक पुत्री का भी ऐसे समय में अपने पिता के पास ना जाना भी उचित नहीं है। उन्हें सूचित करना है, यही है ना तुम्हारा दायित्व। तो तुम उनके लिए एक संदेश लिखकर छोड़ दो, या फिर अपने किसी पड़ोसी को बता दो, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। हाँ, उचित है भैया। यदि जीजाजी हुए तो फिर से रोक लेंगे। प्रणाम भाभी माँ। प्रणाम। तुलसीदास जी हैं? नहीं, वो तो अभी तक नहीं लौटे। वो आप ही के साथ तो गए थे राम कथा सुनाने। क्यों, क्या हुआ? सब कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। वो उनके निकलने से पहले मैंने क्रोध में उनसे कुछ कह दिया था, तो क्षमा मांगने आया था। मित्रों में तो ऐसा होता ही रहता है ना। आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं भैया के साथ कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। प्रणाम भैया। प्रणाम। अच्छा हुआ श्रीकांत भैया आप आ गए। ये पत्र आप स्वामी को दे दीजिएगा। मेरे पास समय नहीं है। पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, हमें शीघ्रता करनी होगी। स्वामी मुझे यहाँ ना पाकर चिंतित हो सकते हैं, और आप तो उनका स्वभाव जानते ही हैं। उचित है भाभी माँ, जैसा आपका आदेश। प्रणाम। आप तो स्वयं प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। संसार जानता है जहां प्रभु श्री राम वहां संकट मोचन हनुमान। आपसे क्या छिपा है प्रभु, आप ही बताइए। क्या मैं राम कथा का पाठ कहने में कोई कमी छोड़ रहा हूँ? मैं अपनी पत्नी से अपार प्रेम करता हूँ, किंतु इसका यह अर्थ तो नहीं है कि मैं प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भक्ति में कोई भूल कर रहा हूँ। वो श्रीकांत को देखिए ना, वो तो विचित्र ही बातें करता है। आज बोलता है कि मैं राम कथा टालने के बहाने ढूंढता रहता है। आप ही बताइए प्रभु, क्या ये संभव है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं कुछ अनुचित कर रहा हूँ? किसी अन्य के पास नहीं। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो तुम्हारी अंतरात्मा के पास ही हैं। अपने मन के नेत्रों को खोलकर ध्यान से देखो, अपने हृदय का स्वर सुनो। बड़ी विचित्र बात है, वो अभी तो यहीं थे, किंतु अचानक कैसे अदृश्य हो गए। श्रीकांत, तुम यहाँ? तुम कहाँ थे? कहाँ चले गए थे? क्यों, क्या अब भी कुछ सुनाना शेष रह गया है जो यहाँ सुनाने आए हो? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं क्रोध में कुछ अधिक बोल गया था, तो क्षमा मांगने आया हूँ। और भाभी ने ये पत्र दिया था जाते समय, वो देने आया हूँ। जाते समय? तुम्हारा कहने का अर्थ क्या है? तुम पढ़ लो, स्वयं समझ जाओगे।
प्रिय, क्षमा करें स्वामी, पिताजी स्वस्थ नहीं है, इसलिए आपकी अनुमति लिए बिना जाने के लिए विवश हूँ, किंतु मैं शीघ्र लौट आऊंगी आपकी तुम क्यों चली गई रत्नावली? रत्नावली, ये क्या हो रहा है? कहां गई तुम रत्नावली? रत्नावली, ये क्या हो रहा है मुझे? रत्नावली, क्यों छोड़कर गई तुम मुझे? किस काम का है ये दर्पण जिसमें तुम्हारी छवि नहीं देख सकता? तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं, किसी खंडहर के समान है रत्नावली। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रत्नावली? तुम्हारे वियोग में मेरा तन मन जैसे किसी निर्जीव वस्तु के समान है। परंतु जैसे रत्नावली के वियोग में मैं इतना विचलित हो रहा हूं, रत्नावली भी अवश्य ही मेरे वियोग में उतनी ही विचलित हो रही होगी। रत्नावली, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। तुलसीदास, इतनी बारिश और तूफान में कहां जा रहे हो? रुक जाओ, तुम्हें तप हो जाएगा। अरे तुलसीदास, तुलसीदास! आंधी हो, तूफान हो या वर्षा हो, मैं आज रुकने वाला नहीं। मैं तुम्हारे पास पहुंचकर ही रहूंगा प्रिय। कोई कैसी भी बाधा उत्पन्न कर दे, किंतु मैं आऊंगा रत्नावली। नौका, नौका, ये नौका किसकी है? मुझे ये नौका चाहिए, मुझे नदी के पार जाना है। जी महोदय, मेरी है। भैया, कृपा करके मुझे नदी के पार ले चलो। ऐसी तूफानी बारिश में श्रीमान नहीं, ऐसे में तो कोई आपको नौका में लेकर नहीं जाएगा। आप ले चलिए ना, आप जो कहेंगे मैं आपको बोल दूंगा। मेरा उस पार जाना अत्यंत आवश्यक है। क्षमा करें महोदय, आपकी मति मारी गई होगी, किंतु मेरी नहीं कि ऐसे तूफान में मैं नदी के उफनते जल में अपनी नौका उतारूं। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहो। मैं विनती करता हूं। प्रकृति से उलझना समझदारी नहीं है, किंतु ये बात इन ज्ञानी महोदय को कौन समझाए। अपने आप को डूबने से बचाने के लिए तुलसीदास जी ने जिसको थामा वो एक शव था। मोह में मनुष्य दृष्टिहीन हो जाता है, सत्य देखने में असमर्थ हो जाता है और आंखें मूंदकर मोह जाल के दलदल में धंसता चला जाता है।
रत्नावली, रत्नावली, ये क्या? उसने देखा भी नहीं मुझे, भीतर चली गई। रत्नावली। स्वामी, नहीं नहीं, वो यहाँ कैसे हो सकते हैं? वो भी इतनी रात में, इतने भयंकर तूफान में। नहीं नहीं, मुझे ही भ्रम हो रहा है। इस रस्सी का प्रयोग करता हूं। बस पहुंच गया। कौन है? कौन है वहां? कौन हो तुम? स्वामी, आप? हाँ, मैं रत्नावली, तुम्हारा तुलसी। किंतु आप यहाँ पहुंचे कैसे? हमारी नौका तो नदी पार करने वाली आखिरी नौका थी। मैं नदी तैरकर यहाँ तक पहुंचा। ऐसे तूफान में? हाँ, तूफान तो था, परंतु जानती हो, मुझे नदी में ना लकड़ी के कुछ ठूंठ मिल गए थे। उन्हीं की सहायता से मैं किनारे तक पहुंच गया। और यहाँ ऊपर ऊपर कैसे पहुंचे आप? ये पेड़ के साथ मुझे एक रस्सी जैसी वस्तु लटकी हुई मिली, उसी की सहायता से मैं ऊपर आ गया। वो कोई रस्सी नहीं, मरे हुए सांप की देह है। क्या? ओ, परंतु मैं भी क्या करता रत्नावली, तुमने मुझे इतना विवश जो कर दिया। मुझे बिना बताए, मुझसे बिना बात किए तुम यहाँ चली आई। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मुझे तो आना ही था ना। हाँ, तब तो तुम्हें आना ही था। तुम तो जानती हो, मैं तुमसे बात किए बिना, तुम्हें देखे बिना, तुम्हें स्पर्श किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए विवश होकर यहाँ चला आया। परंतु देखो, मैं ऐसे नहीं आया, तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। ये क्या? ये तो मलिन हो गया, परंतु तुम इसकी चिंता मत करो। कल मैं तुम्हारे लिए नया गजरा लेकर आऊंगा। अब बताओ, तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? और हाँ, मेरे लिए स्नान के लिए पानी भी गर्म कर दो। स्वामी, 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 आप सभी को दोहे सुना के उन्हें सीख देते हैं ना। क्या क्या कह रही हो रत्नावली? आज मेरे मुख से भी एक दोहा सुनिए।
लाज न आवत आपको, दौड़े आया हूँ साथ, झिक झिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाच, अस्त चर्ममय देह आसो ऐसी प्रीति, आसो ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम, ऐसी जो श्री राम होत न तब भवी। इस प्रकार यहाँ दौड़ कर आते हुए आपको लज्जा नहीं आई? धिक्कार है ज़ेपिंको, धिक्कार है ज़ेपिंको। इस हाड़ मास के पुतले से इतना प्रेम, यदि इसका आधा प्रेम भी आप श्री राम से किया होता तो आज आप साक्षात प्रभु श्री राम को पाले। आप इस भवसागर से बेड़ा पार लग जाता, आपको आपके जीवन का उद्देश्य मिल जाता, आपको आपके जीवन का उद्देश्य मिल जाता। खोलिए अपने मन की आंखें और पूछिए अपनी अंतरात्मा से, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा स्वामी? तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो तुम्हारी अंतरात्मा के पास ही हैं। अपने मन के नेत्रों को खोलकर ध्यान से देखो, अपने हृदय का स्वर सुनो। मेरे पिता ने मेरा विवाह एक ज्ञानी से करा, क्या ये किसी ज्ञानी पुरुष के आचरण जो अपनी पत्नी के मान को भी दांव पर लगा दे, मान को भी दांव पर लगा दे? अब बताइए स्वामी, मैंने उचित ही कहा ना? इतना प्रेम, इतनी तत्परता, इतनी निष्ठा यदि आपने प्रभु श्री राम की भक्ति में दिखाई होती तो क्या आप आज उन्हें ना पा लेते? क्षमा कीजिए स्वामी, शब्द बड़े कठोर पर उन्हें कहना आवश्यक, शब्द बड़े कठोर पर उन्हें कहना आवश्यक। इस प्रकार का मेरे प्रति आसक्त होना आपके जीवन का उद्देश्य नहीं, आपके जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु श्री राम को पाना है। आपके जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु श्री राम को पाना है। गुरुवर, आप तो जानते हैं मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, प्रभु श्री राम को प्राप्त करना। आप अपने पद से भटक गए हैं स्वामी, आप अपने पद से भटक गए हैं स्वामी। अब मैं आपके जीवन के उद्देश्य से भटकने का कारण नहीं बनी रहना चाहती कि हम मेरे जीवन का उद्देश्य कदापि नहीं। तुम दोनों का सदा भला हो और जीवन में अपने उद्देश्य को पाने में तुम दोनों एक दूसरे के सहायक बनो। तुम उचित कह रही हो रत्नावल, हम दोनों ही अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जी रहे थे, परंतु तुमने आज मेरे अंतर्मन की दृष्टि खोल दी। जानती हो रत्नावली, मेरे जीवन का उद्देश्य तो सदैव से केवल प्रभु श्री राम को पाना ही था और संसार उन तक पहुंचने का मार्ग समझाना, और संसार उन तक पहुंचने का मार्ग समझाना। मैं हनुमान जी के पास गया था उनसे ये प्रार्थना करने कि यदि मुझसे कोई भूल हो गई, यदि मैं अपने पथ से भटक गया तो मेरा मार्गदर्शन करें। और देखो हनुमान जी ने
इस कार्य के लिए तुम्हारा चुनाव किया। तुम्हारे माध्यम से मुझे मेरी भूल का आभास करवा दिया। मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से पुनः परिचित करवा दिया। संभव है, कदाचित यही मेरे जीवन का उद्देश्य था। हाँ रत्नावली, तुमने उचित कहा, परंतु हमारे जीवन के रास्ते अलग दिशा में जाएंगे। धर्म के मार्ग पर चलते हुए मुझे इस संसार से विरक्त होना पड़ेगा। तुमसे दूर जाना होगा, गृहस्थ आश्रम को त्याग संन्यास ग्रहण करना होगा। जैसा कि मैंने कहा था स्वामी, यदि मेरे कार्य आपका ध्यान भटकता है तो उचित यही है कि मेरा तन आपसे दूर हो जाए। किंतु उस समय मैं आपके हृदय में रहूंगी, जब आप अपने जीवन के उद्देश्य प्रभु श्री राम को पाले। ये दुख का नहीं, आनंद का पल है। मेरे पति, मेरे स्वामी अपने प्रभु श्री राम को पाने के लिए निकल चले। जय श्री राम। देवी रत्नावली के संस्कार और तुलसीदास जी की निष्ठा दोनों अद्भुत थे, इसलिए उनका साथ आना ही नियति का भाग था। अब उसी निष्ठा से तुलसीदास जी प्रयाग संगम की ओर निकल पड़े, जहां संन्यास लेकर वो प्रभु श्री राम को पाने की अपनी यात्रा संपन्न करने वाले थे। शिष्य और पति से आगे अब वो महान संत गोस्वामी तुलसीदास बनने जा रहे थे। मैं गृहस्थ आश्रम त्याग कर संन्यास आश्रम धारण करने का संकल्प लेता हूँ। आज से मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, अपने प्रभु श्री राम को पाना, अपने प्रभु श्री राम को पाना, अपने प्रभु श्री राम को पाना, अपने प्रभु श्री राम को पाना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्व कालम अपि केचन संत्येव साधवः, अर्थात प्रत्येक काल में कुछ संत आत्माओं का आगमन अवश्य होता है, और अब आरंभ होने वाला था संत तुलसीदास जी के समय का, जिसमें राम भक्ति की निर्मल बूंदें पाप और अधर्म को धोने वाली थी, संसार को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करने वाली थी। अब प्रभु श्री राम की कृपा से
उनके इस भक्त को श्री राम अवश्य मिलेंगे। अब जबकि संत तुलसीदास जी समझ गए थे कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है, तो उनके मन में बस एक ही लक्ष्य था, अपने प्रभु श्री राम को ढूंढकर उन्हें पाना। और वो उसी समय प्रभु श्री राम को ढूंढने की यात्रा पर निकल गए। तुलसीदास जी ने सभी प्रमुख धामों की यात्रा की। वो रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ होते हुए उत्तर दिशा में चल पड़े और हिमालय पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर पहुंच गए। फिर क्या हुआ गजानन? वो कैलाश मानसरोवर पहुंचे तो क्या तब उनके प्रभु श्री राम उनको मिले? अद्भुत स्वप्न था, परंतु स्वप्न में ही सही प्रभु चरण के दर्शनों का सुख अनुपम था। राम राम श्री राम, श्री राम 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 श्री राम, श्री राम राम। बड़े आश्चर्य की बात है, काग होकर भी ये तो प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर रही है। श्री राम राम, श्री राम, श्री राम राम।
और ये काग तो महान ऋषियों मुनियों को संबोधित कर रहे हैं। गरुड़देव, ये तो वही वृद्ध सज्जन है। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। यहां भी कोई नहीं। ये कैसा भ्रम हो रहा है मुझे? मैंने क्या देखा था अभी? वो दिव्य काग और राम कथा का पाठ कर रहे थे। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ऐसा मति भ्रम। यहां तो गरुड़देव स्वयं उपस्थित थे। मैंने देखा था उन्हें। और वो दिव्य काग, वो तो श्री राम कथा का पाठ कर रहे थे। मैंने वो भी सुना था। और वो वृद्ध सज्जन जो स्वयं मेरी राम कथा में आते हैं, मैंने उन्हें भी तो देखा था। परंतु अब यहाँ कोई भी नहीं है। ये प्रभु श्री राम, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं काग भुषुंडी हूँ। राम कथा तो कब की संपन्न हो चुकी, आप अभी तक यहीं हैं? मैं तो अपने प्रभु श्री राम को खोज रहा हूँ। इतनी लंबी यात्रा मानसरोवर तक की, किंतु प्रभु श्री राम तो वहीं हैं जहाँ से आपने यात्रा आरंभ की थी। किंतु प्रभु श्री राम तो वहीं हैं जहाँ से आपने यात्रा आरंभ की थी। किंतु प्रभु श्री राम तो वहीं हैं जहाँ से आपने यात्रा आरंभ की थी। स्वयं पिता श्री प्रभु महादेव से जिन्होंने राम कथा सुनी थी, वो कोई और नहीं, महान ऋषि काग भुषुंडी थे, जो राम कथा का ऐसा अद्भुत पाठ करते थे कि उनके मुख से रामायण सुनकर ही स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण के वाहन पक्षी राज गरुड़ भी प्रभु श्री राम का जीवन जान और समझ सके। किंतु फिर उन्होंने तुलसीदास जी को काशी लौटने का सुझाव क्यों दिया? क्योंकि ज्ञानी और सिद्ध लोगों का धर्म है सबको उचित मार्ग दिखाना, और उन्होंने वही किया। काग भुषुंडी जी ने कहा था कि वहीं जाओ जहां से आरंभ किया था, तब मिलेंगे प्रभु श्री राम। मैं काशी के सभी घाटों पर ढूंढ चुका प्रभु को, परंतु प्रभु तो कहीं भी नहीं मिले। अब केवल ये 80 घाट बचा है, यहां देखता हूं। यहां भी कहीं नहीं दिख रहे। गरुड़देव, जो पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों को निभाते चले जाते हैं, अंततः उन्हें एक न एक दिन प्रभु श्री राम के दर्शन मिल ही जाते हैं। प्रणाम तुलसीदास जी। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मित्र को भला कौन भूलता है, परंतु तुम एक बात बताओ, तुम मुझे इतने आदर के साथ प्रणाम कर रहे हो, आप कहकर संबोधित कर रहे हो, इसका अर्थ क्या है? महान संत
और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त को यदि मैं आदर के साथ न बुलाऊं तो प्रभु का और आपकी विद्वता का अपमान होगा। संत तुलसीदास जी, आप तो प्रभु श्री राम को ढूंढ रहे हैं और इतने महान कार्य करने वाले को यदि मैं बार बार भी प्रणाम करूं तो भी कम है। मैं प्रभु श्री राम को खोज रहा हूं, ये तुम्हें कैसे पता? रुको, शेष वार्तालाप बाद में करेंगे। पहले मैं ये तो सुनिश्चित कर लूं कि तुम भी कोई भ्रम तो नहीं हो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? और भ्रम? कैसा भ्रम? नहीं नहीं, यहाँ सभी जानते हैं कि आप अपने प्रभु श्री राम को ढूंढ रहे हैं, उन्हीं श्री राम को जिनकी कथा आप सर्वदा से सुनाते आए हैं। किंतु अब ये सौभाग्य यहाँ किसी को नहीं मिलता। भले ही लोग आपके मुख से श्री राम कथा सुनने के लिए कितने भी व्याकुल क्यों न हो। जो पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों को निभाते चले जाते हैं, अंततः उन्हें एक ना एक दिन प्रभु श्री राम के दर्शन मिल ही जाते हैं। कदाचित राम कथा कहना ही मेरे जीवन का उद्देश्य था। क्या क्या कहा आपने? मैंने यही कहा मित्र कि मैं कल से पुनः राम कथा कहना प्रारंभ करूंगा। जिन्हें भी मेरे मुख से राम कथा सुननी वे सभी सादर आमंत्रित। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। तो ये आपकी ही लीला थी स्वामी? लीलाएं तो लीलाधर श्री हरि करते हैं। मैंने तो बस तुलसीदास को उचित मार्गदर्शन से मिलाने का उपाय किया है। किंतु मार्गदर्शक होगा कौन? प्रभु श्री राम को ढूंढना है तो उसका मार्ग बताने वाले प्रभु श्री राम के महान भक्त केसरी नंदन हनुमान के सिवाय भला और कौन हो सकते हैं? सत्य है स्वामी, जो हनुमान जी को पा लेता है वो प्रभु श्री राम तक पहुंच ही जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम लखन जानकी। जय श्री राम लखन जानकी। जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान। जय श्री राम भक्त हनुमान की। हनुमान जी प्रत्येक दिन राम कथा का पाठ सुनने आते थे, परंतु वो कब आते थे और कब जाते थे ये किसी को ज्ञात नहीं था। हनुमान जी की दिव्यता का आभास किसी को नहीं था, तुलसीदास जी को भी नहीं। वो वृद्ध ब्राह्मण, वो आज भी मेरे राम कथा पाठ में आए थे। किंतु फिर तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पहचाना कैसे नहीं? उन्हें अपने प्रभु श्री राम जी को पाने के लिए राम भक्त हनुमान जी का मार्गदर्शन कैसे मिला? सब वैसे ही हुआ जैसे नियति ने निर्धारित किया था। प्रत्येक दिन सूर्योदय के साथ राम कथा का पाठ करने से पहले तुलसीदास जी संध्या वंदन के लिए माँ गंगा के पास जाते थे और वहां से लौटते हुए रास्ते में पड़ने वाले एक सूखे वृक्ष को वो प्रतिदिन जल चढ़ाते थे। जैसे ही तुलसीदास जी जल को वृक्ष के जड़ में चढ़ाते वो तुरंत सूख जाता, जैसे कि किसी ने उस जल का पान कर लिया हो। ये ध्वनि कैसी थी? ये क्रम 21 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और 21वें दिन तुलसीदास जी ने इस गुत्थी को सुलझाने का निर्णय किया। कौन है? कौन है भाई?
मत करो तुलसीदास, मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारा कुछ हित नहीं करूंगा। आश्चर्य मत करो, मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, क्योंकि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूं। सदियों से मैं यहाँ सूखा, प्यासा, अतृप्त खड़ा हूं। अनेकों लोग यहाँ आए और गए, किंतु किसी का भी ध्यान मेरे ऊपर नहीं गया और ना ही किसी ने मुझे जल पिलाया। तुमने ही ऐसा क्यों किया तुलसीदास? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़ी, जब लग घट में प्राण। अर्थात दया ही सभी धर्मों का मूल है और अहंकार सभी पापों की जड़। इसलिए जब तक शरीर में प्राण तब तक दया का त्याग नहीं करना चाहिए। मूक और अपने स्थान पर जड़ रहने वाले वृक्ष हो तो भी? हाँ, क्योंकि सृष्टि के सभी प्राणी उसी परमात्मा का ही तो भाग है। जैसे मुझे तुमसे जल चाहिए था, वैसे ही तुम्हें भी तो अपने जीवन में कुछ तो चाहिए होगा। आपने उचित कहा। आप ही की भांति मेरी भी एक प्यास है। यदि आप में वास्तव में इतना ही सामर्थ्य है ब्रह्म राक्षस जी, तो मेरी एक सहायता कीजिए, मेरी वो प्यास बुझा दीजिए। प्रभु श्री राम के दर्शन की प्यास, मुझे उनके दर्शन करवा दीजिए। नहीं तुलसीदास, श्री राम के दर्शन करवाने का सामर्थ्य होता तो मैं ब्रह्म राक्षस की योनि में क्यों भटकता? अच्छा, तो फिर मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आज्ञा दीजिए। रुको, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। भले ही मुझ में सामर्थ्य नहीं, किंतु किसी में तो होगा, कोई तो होगा जो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर सकता है, और मैं उन्हें जानता हूं। इस कलयुग में एकमात्र वही है जो तुम्हें तुम्हारे प्रभु श्री राम से मिलवा सकते हैं। वो कोई और नहीं, स्वयं भक्त शिरोमणि अंजनी पुत्र रामदूत श्री राम भक्त हनुमान जी हैं। आपका कहने का अर्थ है संकट मोचन हनुमान जी। ब्रह्म राक्षस जी, अब तो आप मुझसे परिहास कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। राम भक्त हनुमान जी को जो भी कहा जाता है, ये तो सभी जानते हैं कि प्रभु को जो भी उनके भक्त सच्चे मन से कुछ भी कहते हैं, प्रभु उनकी अवश्य सुनते हैं। और यदि वो स्वयं राम भक्त हनुमान के माध्यम से कहा जाए, तब तो श्री राम अवश्य ही सुनते हैं। परंतु प्रश्न तो यही है ब्रह्म राक्षस जी कि मुझे मिलेंगे कहाँ संकट मोचन हनुमान? तुम उन्हें पहचानो या ना पहचानो, वो तो तुमसे हर दिन मिलते हैं, तुम्हारी राम कथा पाठ में। क्या? मेरी राम कथा में? हाँ, वो तुम्हारी ही नहीं, सबकी राम कथा पाठ में आते हैं। कोई भी राम कथा पाठ बिना उनके पूर्ण नहीं होता। तुमने उन्हें अवश्य देखा होगा, क्योंकि जहाँ राम का नाम है वहाँ भक्त हनुमान जी हैं। अवश्य ही वो वृद्ध सज्जन वही है श्री राम भक्त हनुमान। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। अब तुम्हारी राम कथा का समय हो रहा है, वो सबसे पहले आएंगे। हाँ, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। यदि संसार में इस भक्त का नाम होगा, तो इस भक्त के साथ साथ आपका भी नाम होगा। मेरी सहायता के लिए आपको श्रेय अवश्य मिलेगा ब्रह्म राक्षस जी। तो अंततः भक्त तुलसीदास राम भक्त हनुमान के सामने आने वाले थे। उस दिन तुलसीदास जी ने मन बना लिया था कि वो हनुमान जी के आगमन के समय ही उन्हें पहचान लेंगे।
परंतु हनुमान जी की लीला के सामने उनकी एक ना चली। उन्हें पता भी नहीं चल पाया कि कब हनुमान जी आए और उनकी सभा में सम्मिलित हो गए। श्रीकांत, ये वृद्ध सज्जन ये यहाँ कब पहुंचे? ये तो हम दोनों से पहले से ही विराजमान है। बोलो जय श्री राम लखन जान की। जय श्री राम लखन जान की। जय प्रभु श्री राम भक्त हनुमान की। जय श्री राम भक्त हनुमान की। राम नाम मणि दीप धरु, जिह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। ये क्या? हनुमान जी तो श्रीकांत से प्रसाद लेकर चले गए। क्या हुआ तुलसीदास जी, किसे ढूंढ रहे हैं आप? प्रसाद। अब मैं शांति से प्रभु का प्रसाद ग्रहण करूंगा। मुझे विश्वास है अभी गए नहीं है, वो यहीं कहीं है। मिल गया उपाय। आदरणीय भक्तों, इससे पूर्व कि आप सब यहां से जाएं, क्यों ना पुनः एक बार हम श्री राम के नाम का जयकारा लगाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं पहचान चुका हूं आपको प्रभु। मुझे ज्ञात था आप सभी के जाने के बाद ही जाएंगे। तुलसीदास जी, कल श्री राम कथा का पाठ कितने बजे का नियत होगा? श्रीकांत, मैं राम कथा का समय आकर नियत करता हूं। अभी एक विशेष कार्य से। हे प्रभु, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए। मैं जानता हूं केवल आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। प्रभु, मैं भी क्या करने का प्रयास कर रहा हूं, वो स्वयं बजरंग बली है। मैं तो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकता। वो यदि रुकेंगे तो केवल अपने प्रभु श्री राम के लिए रुकेंगे। बजरंग बली, इस अबोध राम भक्त के लिए रुकने की कृपा करें। इस अबोध राम भक्त के लिए रुकने की कृपा करें। हे प्रभु हनुमान जी, मुझ पर कृपा कीजिए। सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मारू जाएगा। हे प्रभु श्री हरि राम के भक्त, हे संकट मोचन हनुमान, आपको शपथ है
इस राम भक्त की विपत्ति को मिटा दीजिए, इस राम भक्त की विपत्ति को मिटा दीजिए। जनक सुता पति दास कहाओ, ताकि शपथ विलंब ना लाओ। हे माता जानकी और प्रभु श्री हरि राम के भक्त कहलाने वाले संकट मोचन हनुमान, आपको उनकी ही शपथ है। प्रभु श्री राम के इस भक्त की विपत्ति को मिटाने में अब विलंब न कीजिए। चरण शरण कर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही गोहरावो। हे प्रभु, अब तो मैं आपके चरणों की शरण में आ गया हूँ। बताइए अब ऐसी स्थिति में मैं और कहाँ जाऊँ प्रभु? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है पुत्र तुलसीदास। यदि तुम्हें चरणों की शरण में पड़ना ही है तो मेरे नहीं, मेरे प्रभु श्री राम के चरणों की शरण में जाओ। मैं अवश्य जाऊंगा, परंतु आपको मेरी सहायता करनी होगी प्रभु, प्रभु श्री राम के दर्शन पाने में। सच्चे मन से यदि भक्त कुछ मांगे, कोई सौगंध ले, तो भगवान भी उसे पूर्ण करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। फिर मैं तो उनका भक्त मात्र हूँ। एक भक्त प्रभु के दूसरे भक्त को विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी भक्ति अवश्य फलित होगी, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। हे तुलसीदास, तुम चित्रकूट जाओ, वहीं होंगे तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन। हाँ प्रभु, मैं चित्रकूट की यात्रा पर अवश्य जाऊंगा, परंतु आपको मुझे वचन देना होगा प्रभु कि आप वहां भी मेरी सहायता करेंगे। प्रभु श्री राम के दर्शन पाने में मेरी सहायता करनी होगी आपको। तुलसीदास, जब भी तुम भक्ति भाव से प्रभु श्री राम का नाम लोगे तो ये राम भक्त वहां खिंचा चला आएगा। कल्याण हो। हे प्रभु श्री हनुमान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सम्मान। तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध कराए हनुमान। तुलसीदास जी ने इस दोहे में जो कहा था वो सर्वथा सत्य था। जो विनय पूर्वक ईश्वर में पूर्ण प्रेम और विश्वास के साथ आस्था रखते हैं, राम भक्त हनुमान जी की कृपा से उनके सभी कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। जिस स्थान पर संकट मोचन हनुमान जी ने भक्त तुलसीदास जी को अपने दर्शन दिए, वहीं उसी स्थान पर, उसी घाट के निकट तुलसीदास जी ने भक्तों की सहायता के लिए पहले वहां हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। फिर उन्होंने चित्रकूट जाने की तैयारी आरंभ की। प्रभु, आपके कहे अनुसार मैं चित्रकूट की यात्रा पर जा रहा हूं। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर और मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन का लाभ। भक्त तुलसीदास, मैं भी तुम्हारे समान प्रभु का भक्त ही हूँ, जो हर क्षण प्रभु दर्शन की प्रतीक्षा में रहता है। परंतु प्रभु के दर्शन तो प्रभु इच्छा से ही संभव हैं। धन्यवाद भैया। प्रणाम महात्मा जी। चित्रकूट के राम घाट पर आपका स्वागत है। हम तो कब से आपके दर्शन के लिए तरस रहे थे। आप सबका कल्याण। सत्य कहूं तो मैं भी तो प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए तरस ही रहा। आप चिंता मत करें, प्रभु श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कहा आपने? प्रभु श्री राम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्षमा करें,
मेरे कहने का अर्थ ये था कि आश्रम में राम कथा की व्यवस्था पूरी हो चुकी है और प्रभु श्री राम की प्रतिमा की स्थापना भी। अब तो बस पूजा और राम कथा आरंभ होने की देर है। अवश्य, मैं अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करूंगा, क्योंकि एक महापुरुष ने मुझसे कहा है कि कर्तव्य का पालन करूंगा तभी मुझे श्री राम प्राप्त होंगे। जी आइए। चित्रकूट पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक तो तुलसीदास जी ने धैर्य रखा। अपना कर्तव्य अर्थात राम कथा का पाठ कर उसका गूढ़ अर्थ सभी को समझाते रहे, किंतु एक रात्रि उनके धीरज का बांध टूटने लगा। हे तुलसीदास, तुम चित्रकूट जाओ, वहीं होंगे तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन। हे प्रभु, मेरी आस की श्वास टूट रही है प्रभु, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे प्रभु? सदा सहाय हनुमान जी की भी कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही प्रभु, मुझे दर्शन दो प्रभु। प्रभु दर्शन की तुम्हारी आस नहीं टूटेगी तुलसीदास। तुम्हें शीघ्र ही प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं प्रभु? हाँ वत्स, चित्रकूट आगमन के बाद तुम प्रतिदिन कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने जाते हो। वैसे ही तुम कल भी जाना, किंतु अपने नियमित समय से पहले। जो आ गया प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। जय श्री राम। 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 आधी परिक्रमा तो संपन्न भी हो गई, परंतु प्रभु श्री राम के दर्शन तो अभी तक नहीं हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने एक स्वप्न को अपनी आस का आधार मान लिया? अब तो सूर्योदय भी होने वाला है, परंतु प्रभु श्री राम के दर्शन तो दूर दूर तक नहीं हुए। अब तो केवल 1/4 मार्ग ही शेष बचा है। इतनी सरलता से स्वप्न सत्य थोड़े ही हो जाते हैं। ऐसे ही तो प्रभु श्री राम दर्शन नहीं दे देंगे। अब समझ में आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। इतने वर्षों तक उनकी कठिन तपस्या की, परंतु फिर भी उनके दर्शन नहीं प्राप्त हुए। इसलिए उनके दर्शनों की आतुरता में मैं एक भ्रम को सत्य मान बैठा। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। भ्रम से बुद्धि व्यग्र, बुद्धि व्यग्र तो तर्क नष्ट, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति चिंता से घिर जाता है।